बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पास्ट पेपर 2022 का हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये कहा हुआ है कि प्रूव दैट प्रेशर एट अ पॉइंट रिमेंस कांस्टेंट। अब इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम एक विच शेप सेक्शन लेते हैं। अब इस सेक्शन को हमने 3D में यहाँ पर बना दिए कि इस हम ये एज्यूम करते हैं कि ये हमने फ्लूइड के अंदर रखा हुआ है और इस पर तीनों डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स लग रही है एक्स डायरेक्शन में एफ ऑफ एक्स, वाई डायरेक्शन में लग रही है एफ ऑफ वाई, और जो इस साइड पर लग रही है फोर्स ये हमने सर्टन इंक्लाइंड एंगल पर ली हुई है। ये इस वजह से इंक्लाइंड एंगल पर ली हुई है कि जो प्रेशर फोर्स होती है वो ऑलवेज जो प्लेन होते हैं प्लेन पर परपेंडिकुलर लगती है। अब इस प्लेन पर ये परपेंडिकुलरली इस तरह लग रही है, तो हम इसे अपने जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं उनके अकॉर्डिंग रिजॉल्व करने के लिए हमने ये एंगल थीटा लिया हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये आ गया, ये एफ ऑफ एक्स फोर्स आ गई, एफ ऑफ वाई, और ये फोर्स एफ आ गई। अब हमारा जो सेक्शन है हम इसकी डायमेंशंस देख लेते हैं। ये डायमेंशन इसकी एक्स एक्सिस के लाएंगे तो ये डी एक्स आ गई, ये वाई एक्सिस के लाएंगे डी वाई आ गई, ये जेड एक्सिस के लाएंगे डी जेड, ये डी जेड और ये डी जेड आ गई। और यहाँ पर ये जो डायमेंशन है इंक्लाइंड वाली, ये इंक्लाइंड प्लेन वाली, ये हमने यहाँ से यहाँ तक डी एस ले ली और ये आ गई डी जेड। अब हमने ये फोर्सेस हैं और हमने इसे प्रेशर में कन्वर्ट करने हैं, तो हमें पता है कि प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। हमें फोर्स चाहिए, फोर्स इज़ इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अब फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया आ गया। अब इस फोर्स को जिस वक्त हम देखते हैं एफ ऑफ वाई, ये कौन से एरिया पर लग रही है, इस एरिया पर लग रही है, ये जो नीचे वाला है, और इसका एरिया क्या है, इसके एरिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू पी वाई इंटू डी जेड, एंड एफ ऑफ एक्स जो लग रही है वो इस एरिया पर लग रही है, और इस प्लेन का जो एरिया हमारे पास आ रहा है ये आ रहा है डी वाई मल्टीप्लाई बाई डी जेड, और जो फोर्स एफ है ये हमारे पास इस इंक्लाइंड प्लेन पर लग रही है, ये वाला इंक्लाइंड प्लेन आ गया। और इस इंक्लाइंड प्लेन की डायमेंशंस क्या हैं, डी एस और डी जेड। इसके एरिया क्या बन जाएगा, डी एस इंटू डी जेड बन जाएगा। अब हमने इन फोर्सेस को रिजॉल्व कर दिया, किस तरह किया, ये जो फोर्स एफ वाई थी, एफ वाई किसकी इक्वल आ गई, पी वाई डी वाई, पी वाई डी एक्स डी जेड, और जो फोर्स एफ ऑफ एक्स थी ये किसकी इक्वल आ गई, पी एक्स डी वाई डी जेड, और जो फोर्स एफ थी इसे हमने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। एक आ गया इस एंगल थीटा के अकॉर्डिंग, एक आ गया हमारे पास पी डी एस डी जेड काज ऑफ थीटा, और ये वाला आ गया ये पी डी एस डी जेड आ गया, और ये आ गया पी डी एस डी जेड साइन ऑफ थीटा। अब इसके बाद हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करते हैं, समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। अब एफ ऑफ एक्स के जो हमारा एक्स एक्सिस है उस पर दो ही फोर्सेस लग रही हैं, एक एफ ऑफ एक्स और इस साइड से ये एफ, ये वाली फोर्स, तो इन दोनों को जिस वक्त हम लेते हैं ये वाली फोर्स आ गई पी एक्स, ये आ गई पी एक्स, और कौन से प्लेन पर लग रही है, ये डी वाई डी जेड प्लेन पर लग रही है। तो हमारे पास इसकी ये फोर्स क्या होगी, पी एक्स डी वाई डी जेड, पी एक्स डी वाई डी जेड आ गई। ये हमने जो राइट वर्ड फोर्सेस है उसे पॉजिटिव ली है, ये हमारे पास ये पॉजिटिव आ गई, और माइनस ये फोर्स लेफ्ट वर्ड लग रही है, और कितनी है, एफ डी एस डी जेड काज ऑफ थीटा, ये नेगेटिव आ गई। अब इसे उस साइड पर शिफ्ट कर दिया, तो उसके बाद हमारे पास आ गया ये इस साइड पर क्या था, पी एक्स था और ये पी ए, और इसके साथ क्या है, डी वाई इंटू डी जेड है, इसके साथ क्या था, डी एस इंटू डी जेड काज ऑफ थीटा। अब हमारे पास ये जो एंगल है ये थीटा एंगल, हम इस थीटा एंगल के लिए निकालते हैं ये काज ऑफ थीटा किसके इक्वल है, ये थीटा एंगल ये वाला थीटा है। तो इसे हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि ये आ गया थीटा, ये वाली साइड क्या थी, ये थी वाई एक्सिस के पैरेलल थी, ये डी वाई, और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल डी एक्स, और ये डी एस आ गई। अब हमें काज ऑफ थीटा चाहिए, काज ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है, डी वाई डिवाइडेड बाय डी एस आ गया। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डी एस इंटू काज ऑफ थीटा की, वो किसकी इक्वल होगी, डी वाई के। तो हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी काज ऑफ थीटा की वैल्यू, डी वाई इंटू डी एस इंटू काज ऑफ थीटा इज इक्वल टू डी वाई, तो डी वाई से कैंसिल हो जाएगा, डी जेड से हमारे पास क्या रह जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू पी। अब इसी तरह समेशन एफ ऑफ वाई हम सॉल्व करेंगे, एफ ऑफ वाई में जो फोर्सेस लग रही हैं, एफ ऑफ वाई में दो ही फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स हमारे पास आ रही है जो लग रही है पी वाई डी एक्स डी जेड, और ये अपवर्ड लग रही है, अपवर्ड फोर्स हम पॉजिटिव लेते हैं, और ये वाली डाउनवर्ड लग रही है, इस डाउनवर्ड फोर्स को हम नेगेटिव लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी माइनस पी, और कौन से प्लेन पर लग रही है, डी एस डी जेड इंटू साइन ऑफ थीटा इक्वल टू ज़ीरो। अब इससे इस साइड पर ही छोड़ते हैं, पी वाई डी एक्स डी जेड
इज इक्वल टू पी डी जेड डी एस साइन ऑफ थीटा। अब साइन ऑफ थीटा की हम वैल्यू निकालते हैं जिस तरह हमने कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू निकाली थी। तो अब ये थीटा है, ये इसका परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है। तो साइन थीटा किसकी इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, डी एक्स है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डी एस इंटू साइन ऑफ थीटा की। डी एस इंटू साइन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आ गई, डी एक्स आ गई। तो हमें से अपनी इस इक्वेशन में जिस वक्त पुट कर देंगे हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी पी वाई डी एक्स डी जेड इज इक्वल टू पी, क्या था पहले, डी जेड था, और हमने इस डी एस साइन ऑफ थीटा की जगह क्या पुट करने हैं, डी एक्स पुट करने हैं। तो हमारे पास यहाँ पर डी एक्स आ जाएगा। अब डी एक्स से कैंसिल हो जाएगा, डी जेड से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बन गया, पी वाई इज इक्वल टू पी। ये इक्वेशन आ गई बी। और इक्वेशन ए हमारे पास ये थी, पी एक्स इज इक्वल टू पी। ये इक्वेशन ए आ गई और ये इक्वेशन बी आ गई कि पी वाई इज इक्वल टू पी। अब इन दो इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग ए एंड बी, तो हमारे पास क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी। तो हमने इसे प्रूव कर दिया कि प्रेशर एट अ पॉइंट इज equal in all the direction, mean pressure exerted in x direction, pressure exerted in y direction, and pressure exerted on inclined plane. These all three pressure are equal to each other.